नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। देसी मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जिनमें वैक्सीनेशन, फीडिंग और मार्केटिंग, यह क्वेश्चन बहुत बार किसानों के सामने रहता है। तो इसी के बारे में विस्तार से आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जब चूजे लेके आते हैं तो वैक्सीनेशन उनका बहुत ही ज़रूरी रहता है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक दिन का चूज़ा हम जब लेके आते हैं तो पहले दिन जो है हैचरी में उसको एमडी नाम का जो बीमारी है उसका वैक्सीन लगा होता है, तो वो वैक्सीन हमें पहले दिन पे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें 5वें दिन पे पहला वैक्सीन देना है जो कि रानीखेत बीमारी न हो इसलिए लासोटा नाम का वैक्सीन है। तो यह वैक्सीन हमें आँख में एक बूंद इस तरह से देना है। उसके बाद 7वें दिन पे हमें आईबीडी नाम की बीमारी न हो इसलिए आँख में एक बूंद वैक्सीन हमें यह भी देना है। उसके बाद बूस्टर डोज जो है 25 दिन पे हमें लासोटा का जो है पानी से हमें देना है। यह दुगना डोज रहता है। हमारे पास 100 मुर्गियाँ है तो 200 मुर्गियों का डोज हमें उन्हें देना जरूरी है। उसी तरह 28 दिन पे आईबीडी नाम की जो बीमारी है वो न हो इसलिए उसका बूस्टर डोज हमें फिर पानी में देना है, वो भी दुगनी मात्रा में देना है। इस तरह मांस उत्पादन के लिए जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो हम 3 महीने तक मुर्गियां पालते हैं और उनके लिए यह 4 बार वैक्सीन हमें करना है। यह वैक्सीन कर लेते हैं तो काफ़ी सारी हमारी दिक्कत जो है दूर हो जाती है। इसके बाद आती है फीडिंग की। तो सबसे पहले देसी मुर्गी पालन में अगर हम कंपनी का फीड देने वाले हैं तो स्टार्टर फीड से हमें शुरू करना है। पहले 20 दिन तक हमें स्टार्टर फीड देना है। उसके बाद 20 से 60 दिनों तक हमें ग्रोअर फीड देना है और 60 दिनों के आगे हमें फिनिशर नाम का जो फीड है। तो यह तीनों फीड देसी या गावरान नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अभी का फ़िलहाल प्राइस देखा जाए तो तकरीबन 32 रुपये केजी से इसका फीड, देसी मुर्गियों का जो फीड है वह मार्केट में एवरेज अवेलेबल रहता है। इसमें प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आप रिटेल में ले रहे, होलसेल में ले रहे। और उसके बाद आता है कि फीड देने की जो मात्रा है, तो पहले हफ्ते में जो है चूज़ों को हमें 10 ग्राम फीड डेली देना है। इस तरह हर हफ्ते हमें 10-10 ग्राम जो है फीड बढ़ाते जाना है। यानी पहले हफ्ते में 10 ग्राम, दूसरे हफ्ते में 20 ग्राम, तीसरे हफ्ते में 30 ग्राम। इस तरह से जब 100 ग्राम आ जाएगा फीड तो उसके बाद फिर डेली 100 ग्राम फीड हमें हमारे देसी मुर्गियों को बड़ा होने के बाद देना है। फीड देने के लिए हमें फीडर लगेंगे, तो तकरीबन 50 मुर्गियों में एक फीडर हमें देना ज़रूरी है। जंबो फीडर नाम से मार्केट में फीडर आता है, तो वह फीडर 50 मुर्गियों के लिए एक फीडर हमारे पास होना ज़रूरी है। फीड अगर मार्केट में हम जा नहीं सकते या फीड इजीली हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है तो घर पे भी हम फीड बना सकते हैं। आप 60 किलो मक्का ले लीजिए, 20 किलो सोयाबीन ले लीजिए, 10 किलो राइस ब्रान ले लीजिए, 7 किलो मछली ले लीजिए, 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक। इस तरह से हम 100 किलो फीड जो है हमारे घर पर ही बना सकते हैं। इस तरह फीड अच्छे से पीस कर ले लीजिए और शक्कर के दाने रहते हैं उस टाइप का पीस कर लेके उसे हम मुर्गियों को अच्छा एक घर पर ही फीड बना के दे सकते हैं। इससे हमारे फीड का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और घर पर हम फीड भी बना पाएंगे। तकरीबन 2.5 किलो फीड खा के हमारी जो देसी मुर्गियां है वह 1 किलो 1100 ग्राम तक मुर्गियों का हमारे वेट आएगा। मुर्गी पालन में तकरीबन 80 से 90% जो खर्च है वो फीड के ऊपर ही होता है, तो इसे हमें अच्छे खासे से निभाना होता है, अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और जब तक अच्छा फीड नहीं मिलता तब तक मुर्गियों की अच्छी ग्रोथ नहीं होती। और हमने देखा कि 3 महीने तक का टाइम लग जाएगा तकरीबन मुर्गियों को 1 किलो से 1200 ग्राम 1500 ग्राम होने में। जितना अच्छा फीडिंग करेंगे उतना अच्छा हमें ग्रोथ रेट मिलता है। तो 3 महीने में हम बहुत अच्छा फीडिंग करते हैं तो 1.5 किलो तक का भी वेट मिलेगा। फीडिंग थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर रहता है तो वह वेट 1 किलो या 1100 ग्राम तक आएगा। उसके बाद बारी आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के बारे में ध्यान रखें। जिन किसान भाइयों ने 100 से लेकर 500 तक मुर्गी पालन किया है वह किसान भाई 100% जो है मार्केटिंग रिटेल सेल करे, यानी 1 मुर्गी, 2 मुर्गी, 5 मुर्गियाँ, इस तरह से अगर हम रिटेल सेल करते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिलता है। जिन किसान भाइयों ने 500 के ऊपर का मुर्गी पालन किया यानी 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरह ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन किया है, उन किसान भाइयों ने होलसेल मार्केटिंग करना जरूरी है। क्योंकि आप इतनी सारी मुर्गियाँ रिटेल में बेचेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और फीड कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो होलसेल में रेट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हम कम टाइम में ज़्यादा जो है सेल कर सकते हैं और नया बैच शुरू करने के लिए हमारे पास अच्छा टाइम भी हमें मिल सकता है। तो इस तरह जो है मार्केटिंग का रिटेल और होलसेल ये दोनों बातें ध्यान रख के हम मार्केटिंग अच्छे से करके इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।